श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। राधे राधे प्रभु के प्यारे भक्तों। अध्याय 17 श्लोक 5 भगवद गीता हिंदी। असत्यम तप, दंभ, अहंकार, कामराग। हर हर गीता। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग शास्त्रों की अनुमति के बिना कठोर तप करते हैं उनका क्या परिणाम होता है? क्या आप जानना चाहते हैं कि दंभ, अहंकार एवं कामराग की वृत्ति से प्रेरित ऐसे लोग कौन होते हैं और उनका कर्म कैसा होता है? तो चलिए आज की वीडियो में समझते हैं गीता के अध्याय 17 श्लोक 5 एवं 6 का गहरा अर्थ। हमने जाना कि श्रद्धा के 3 प्रकार होते हैं और प्रत्येक अपने स्वभाव अनुसार पूजा करता है। अब समझेंगे कि जो लोग शास्त्र व विधि के विरुद्ध मनमाना तपस्या करते हैं वे कैसे पापों और दंभ से ग्रसित होते हैं। आज का श्लोक परिचय, चैप्टर 17 श्लोक 5। श्री कृष्ण कहते हैं, अशास्त्र विहितम घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दंभाहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः। 5। हिंदी अर्थ, जो लोग शास्त्रानुसार नहीं बल्कि मनमाने ढंग से कठोर तपस्या करते हैं, जो दंभ, अहंकार और कामराग के साथ जुड़े हैं। आज की सीख, समस्या और समाधान। समस्या, मनमाने ढंग से तपस्या करना जो कि दंभ और अहंकार से भरा हो, अहंकार और कामराग से प्रेरित होता है। समाधान, गीता का सार, सच्चा ज्ञान और शास्त्र की मर्जी से तपस्या करना ही मोक्ष का मार्ग है। हर हर गीता। संतुलित और शास्त्रानुसार जीवन जीना श्रेष्ठ है। शास्त्र विरुद्ध घोर तप करने वालों की निंदा। श्लोक 5। अशास्त्र विहितम घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दंभाहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः। उच्चारण की विधि, अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपः जनाः दंभाहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः। 5। और हे अर्जुन, शब्दार्थ, ये अर्थात जो, जनाना अर्थात मनुष्य, अशास्त्र विहितम अर्थात शास्त्र विधि से रहित, केवल मनः कल्पित, घोरम अर्थात घोर, तपः अर्थात तप को, तप्यन्ते अर्थात तपते हैं, तथा दंभाहंकार संयुक्ताः अर्थात दंभ और अहंकार से युक्त, एवं कामराग बलान्विताः अर्थात कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त है। अर्थ, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनःकल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं। 5। व्याख्या, अशास्त्र विहितम घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः, शास्त्र में जिसका विधान नहीं है, प्रत्युत निषेध है, ऐसे घोर तप को करने में उनकी रुचि होती है, अर्थात उनकी रुचि सदा शास्त्र से विपरीत ही होती है। कारण कि तामसी बुद्धि, गीता 18वें अध्याय का 32वां श्लोक, होने से वे स्वयं तो शास्त्रों को जानते नहीं और दूसरा कोई बता भी दे तो वे न उसको मानना चाहते हैं तथा न वैसा करना ही चाहते हैं। दंभाहंकार संयुक्ताः, उनके भीतर यह बात गहरी बैठी हुई रहती है कि आज संसार में जितने भजन, ध्यान, स्वाध्याय आदि करते हैं वे सब दंभ करते हैं। दंभ के बिना दूसरा कुछ है ही नहीं। आता वे खुद भी दंभ करते हैं। उनके भीतर अपनी बुद्धिमानी का, चतुराई का, जानकारी का अभिमान रहता है कि हम बड़े जानकार आदमी हैं, हम लोगों को समझा सकते हैं, उनको रास्ते पर ला सकते हैं, हम शास्त्रों की बातें क्यों सुने? हम कोई कम जानते हैं क्या? हमारी बातें सुनो तो तुम्हारे को पता चले, आदि आदि। कामराग बलान्विताः, काम शब्द भोग पदार्थों का वाचक है। उन पदार्थों में रंग जाना, तल्लीन हो जाना, एकरस हो जाना राग है और उनको प्राप्त करने का अथवा उनको बनाए रखने का जो हठ, दुराग्रह है, वह बल है। इनसे वे सदा युक्त रहते हैं। उन आसुर स्वभाव वाले लोगों में यह भाव रहता है कि मनुष्य शरीर पाकर इन भोगों को नहीं भोगा तो मनुष्य शरीर पशु की तरह ही है। सांसारिक भोग सामग्री को मनुष्य ने प्राप्त नहीं किया तो फिर उसने क्या किया?
मनुष्य शरीर पाकर मनचाही भोग सामग्री नहीं मिली तो फिर उसका जीवन ही व्यर्थ है, आदि आदि। इस प्रकार वे प्राप्त सामग्री को भोगने में सदा तल्लीन रहते हैं और धन संपत्ति आदि भोग सामग्री को प्राप्त करने के लिए हठपूर्वक जिद से तप किया करते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि किन्हीं लोगों की तपस्या भले कठोर हो लेकिन फल नहीं मिलता? कृपया कमेंट में अपने अनुभव साझा करें। कल जानिए कि कैसे शुद्ध और सात्विक आचरण जीवन को सफल बनाता है। अगर यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। Amazon कैशबैक, ब्लॉग और व्हाट्सएप से 10% कैशबैक पाएं। हर हर गीता, हर घर गीता। जय श्री कृष्ण।